बहुत पहले की बात है, जब पहाड़ों के बीच चंद्रपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। गांव शांत था, लोग सीधे साधे थे। लेकिन गांव के पास जो घने जंगल में एक पुरानी हवेली थी, उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उस हवेली में कोई आता जाता नहीं था। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था और रात को हवेली से अजीब सी आवाजें आती थीं। इसलिए वो हवेली एक जिंदा रहस्य बन चुकी थी। एक दिन की बात है, गांव के 3 नौजवान प्रताप, किसान और रिंकू जंगल में घूमकर घर लौट रहे थे। हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान से ओले गिरने लगे और भयानक आंधी चल पड़ी। पेड़ झुकने लगे, रास्ता दिखना मुश्किल हो गया। तीनों भागते हुए जंगल के बीच उसी पुरानी हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा आधा खुला था। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। हवा से पर्दे हिल रहे थे। प्रताप धीरे से बोला, यहीं तो भूतनी रहती है। यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से, बारिश रुक जाए बस। हाँ, ये जगह मनहूस है। थोड़ी देर बाद बारिश धीमी हो गई। जैसे ही तीनों हवेली से बाहर निकालने लगे, अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, आज कोई हमारे घर आया है, आओ इनसे मिलते हैं। बस फिर क्या था? तीनों के पैर कांपने लगे, सांस अटक गई, चेहरे पे हवाइयां उड़ गई। रिंकू चीख पड़ा, भागो, यहाँ भूत है। तीनों जान बचाकर सीधा गांव की चौपाल पहुंच गए। वहां बैठे बुजुर्गों को सारी बात बता दी। लोग डर गए। कोई बोला, तुम वहां गए ही क्यों थे? हमने पहले ही मना किया था। उसी चौपल में एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए आई। उसकी आंखों में दर्द था और आवाज में पुराना गम। बुढ़िया बोली, तुमने जो सुना वो अधूरा सच है। सब लोग चुप हो गए। बुढ़िया बोली, उस रात जो आवाज तुमने सुनी वो भूत नहीं थे, वो हवेली की रक्षा करने वाली ताकत थी। गांव में फिर से हवेली का डर जिंदा हो गया। ये हवेली मेरे पति की थी। वो एक नेक इंसान थे। उनकी मौत के बाद उनको गांव से दूर हवेली के तहखाने में ही दफनाया गया। उनकी अस्थियां एक पुराने बक्से में रखी है, जो आज तक किसी ने ढूंढी नहीं। इस हवेली में एक परी है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दुआ देती है, और एक भूतनी भी है जो इस गांव की रक्षा करती है। जो मेरे पति की अस्थियां तहखाने से तलाश करके लाएगा, उसे इनाम भी मिलेगा, परी की दुआ भी, और ये गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा।